नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सोनी। IBC 24 के खास पेशकश सवाल आपका है में आपका स्वागत है। सवाल आपका एक ऐसा मंच जहां पर हम उस क्षेत्र की उन मुद्दों को आपके सामने पेश करते हैं जो उस क्षेत्र की अहम समस्या हो, अहम जो यहाँ की पहलू है उसको छूने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे सरगुजा ज़िले की कनेक्टिविटी को लेकर। लगातार ये माना जाता रहा है कि विकास की धुरी उसके कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई रहती है, पर सरगुजा ज़िले में कनेक्टिविटी से लगातार जो उपेक्षा इसकी होती जा रही है। यही कारण है कि जो विकास सरगुजा का होना चाहिए था वो नहीं दिखता। ऐसे में किस तरह की समस्याएं सरगुजा वासियों को झेलनी पड़ती है, क्या इसके लिए प्रयास होने चाहिए थे और कितना प्रयास इसके लिए हो पाया, इन तमाम बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर शहर के लोग मौजूद हैं। भाजपा और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं। जनप्रतिनिधि इसलिए बेहद ज़रूरी होते हैं क्योंकि उन्हें ही ये जानकारी देनी होती है जनता को कि आखिर उनके द्वारा, उनकी पार्टी के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए। डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने सड़क सत्याग्रह भी चलाया था जो कि काफ़ी लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना रहा। डॉक्टर साहब, सड़क सत्याग्रह तो ठीक है, रेल की लाइन भी हमें नहीं मिल पाई, वायु सेवा की बाट हम कई सालों से जूझ रहे हैं। कहाँ देखते हैं सरगुजा में किस तरह का विकास नहीं हो पा रहा है? तो कहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमको ये डिमांड भी करनी पड़ेगी कि अगर छत्तीसगढ़ के साथ में सरगुजा का विकास नहीं हो सकता तो हमारे पास इतना कोयला है, इतना अधिक संसाधन है, हमारे पास इतने अच्छे लोग हैं काम करने वाले, तो इसको एक पृथक राज्य बनाया जाए। क्योंकि विकास चाहिए, चाहे सरगुजा में मिले, चाहे छत्तीसगढ़ के साथ मिले, चाहे पृथक होकर मिले। पृथक राज्य की भी मांग उठ रही है क्योंकि जो विकास है वो नहीं मिल पा रहा। ये बताइए, अगर कहीं जाना होता है तो सरगुजा के लोग कितनी चिंतित रहते हैं, कैसे वो जाते हैं अपनी प्लानिंग करके? और सरगुजा के लोग किसी भी तरफ, दिल्ली, बॉम्बे, साउथ जाना हो तो 300 किलोमीटर उनको गाड़ी का ही सफ़र करना पड़ता है, चाहे बस का सफ़र हो या अपने कारों का सफ़र हो। उस सफ़र के लिए हमारी सड़कें, हमारे डॉक्टर साहब जो प्रयास कर रहे हैं सड़कों का, सबसे पहले सड़कें अगर ठीक है उसके बाद ही हम कहीं दूर पहुंच पाते हैं। और रेल यात्रा जो हमारी अंबिकापुर से है एकदम बिना किसी काम की है। 6 ट्रेनें चल रही थी, उसमें सिर्फ 1 ट्रेन चल रही है, अभी 5 ट्रेनें बंद हैं। तो विकास तो हो ही नहीं रहा है किसी भी क्षेत्र में। 6 में से 5 ट्रेनें बंद कर दी गई। किस तरह की समस्या झेल रहे हैं? शादी का मौसम है, छुट्टियां शुरू हो गई हैं, सफ़र कितना मुश्किल हो गया? काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वास्तव में सरगुजा छत्तीसगढ़ बनने के बाद से ही एक क्रम में था कि विकास की कड़ी यहाँ जुड़ेगी, लेकिन नहीं जुड़ पाई। इसके पीछे ये रहा कि वास्तव में आवाज़ तो नहीं उठ पाई, मगर योजनाओं को जो लाभ मिलना था वो सही रूप से लोगों तक नहीं पहुंच पाया। क्या लगता है कि कहाँ किस दर्द को वो झेल रहे हैं? मैं समझ रहा हूं कि यह गैर राजनीतिक प्रश्नोत्तरी मंच है आपका, लेकिन बिना किसी दल को लाए बात पूरी हो नहीं सकती। और जहां तक रेल यात्रा का संदर्भ हो, चाहे हवाई यात्रा का संदर्भ हो, चाहे सड़क मार्ग का संदर्भ हो, आप 77 से आप देख लीजिए उठाकर, चाहे लरंगसाई जी ने हमारे सरगुजा को ट्रेन दी और उसके बाद स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में विश्रामपुर से अंबिकापुर तक ट्रेन का परिचालन हुआ। और हवाई भी यात्रा की जो एक शुरुआत की हमारे 2014 के बाद मोदी जी के आने के बाद ही उसका एक शुरुआत हुई। आज राज्य सरकार अब इन कार्यों को पूर्ण कर पाने में असफल है और निश्चित रूप से उसकी सक्रियता की भी आवश्यकता है। और शीघ्र हवाई पट्टी का निर्माण करे तो निश्चित रूप से हवाई यात्रा भी बहुत जल्दी प्रारंभ होगी। तो ये सब चीज़ देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार की भी सफलता इसके पीछे है। विकास की बात हो और राजनीति उस पर ना हावी हो, ऐसा नहीं हो सकता। फिर से राजनीतिक आरोप है इसमें, राजनीतिज्ञ से ही एक इसका जवाब लेते हैं। आपने सुना होगा कि जो भी देन है वो भाजपा की है, प्रदेश सरकार की निष्क्रिय दिखती है। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद जो आपने एक सरगुजा का जीवंत मुद्दा लिया है। सबसे बड़ी बात है कि सरगुजा का जो विकास रुका हुआ है, जब तक सरगुजा को वायु मार्ग से नहीं जोड़ा जाएगा, जब तक यहाँ की रेल की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी, तब तक विकास नहीं रुकेगा। अभी एक आशा की किरण आई कि दिल्ली के लिए बढ़ रही है, एक अच्छा कार्य है, लेकिन जो यहाँ की पैसेंजर ट्रेनें जो बंद हुई उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। क्योंकि लोगों की ये मान्यता है कि भाई ज़्यादा लोग प्रभावित नहीं होंगे पैसेंजर ट्रेन बंद, एक्सप्रेस और मिल से होंगे। बिंदु ये नहीं है कि ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे, कम लोग प्रभावित होंगे। बिंदु ये है कि कैसे लोग प्रभावित होंगे। गरीब तबके का आदमी सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। तो ये रेलें शुरू की जाएँ, क्योंकि जब
कनेक्टिविटी की बात हो रही है, एक तरफ कनेक्टिविटी विकास की बात हो रही है, दूसरी तरफ रेलें बंद की जा रही हैं। इस पर पुनर्विचार होना चाहिए और रेलें फिर से शुरू। सरगुजा की जो विकास की संभावनाएं हैं, चाहे वो सड़क मार्ग की बात करें, रेलवे की मार्ग की बात करें या फिर वायु मार्ग की, कहाँ है सरगुजा? सरगुजा चूँकि जनजातीय क्षेत्र है, इसलिए पिछले आज़ादी के बाद से ही चाहे किसी सरकार रही, किसी की भी सरकार रही हो, तो उसने जानबूझ के कम ध्यान दिया, इसलिए कि उनको लगता है कि चूँकि आदिवासी क्षेत्र है तो उनको उनकी तो आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता तथाकथित बड़े लोगों का है, बड़े समाज को है, उनको नहीं है। इसलिए बिल्ली के भाग से सिक्का टूट गया तो कहीं ना कहीं कुछ मिल गया। गुड्स की जो बात है कि ज़्यादातर गुड्स की ट्रेनों को जारी रखा जा रहा है, यात्री ट्रेनें बंद कर दी। ये समझने की बात है। सबसे पहली बात कि जो हमारे यहाँ के लोग हैं, जो 99% लोग हैं सरगुजा के, वो या तो मध्यवर्गीय हैं या गरीबी रेखा के नीचे हैं या गरीब हैं। तो हवाई यात्रा को तो हम भूल जाएं, वो तो विलासिता की चीज़ है, सिर्फ नेताओं के सफ़र का जरिया है। अगर आप एयर एम्बुलेंस उसमें बनाते हैं जिसमें लोगों को स्वास्थ्य मिल सके, स्वास्थ्य सुविधाएं, फिर तो हवाई यात्रा का कोई उपयोग है। और गुड्स ट्रेनें रही बात, यहाँ पे भी आ जाते हैं उद्योगपति जिनको कोयला चाहिए, अपनी फैक्ट्रियाँ चलानी है, उससे आम जनता को क्या लेना देना। ये भी वहाँ उद्योगपतियों के लिए काम हो रहा है। हमें देखना है कि जो गरीबों के लिए या मध्य वर्ग के लिए जो रेलें चलती हैं, आप देख रहे हैं जबलपुर अंबिकापुर का क्या हाल है। कई दिनों से लोग गर्मी में बाय रोड कैसे कैसे साधन लेके जबलपुर तक जा रहे हैं, उनकी हालत इस गर्मी में त्रस्त है, अपने घर तक नहीं जा पा रहे हैं, स्टूडेंट्स की हालत ख़राब है। आप इन चीज़ों को नहीं संभाल सकते हो तो आगे क्या करोगे? युवाओं का खासकर रोजगार, कनेक्टिविटी नहीं होने से कितना वंचित रह रहे हैं आप लोग? देखिए, चूँकि सरगुजा क्षेत्र एक जनजातीय क्षेत्र रहा है शुरू से, और युवाओं को खास करके रोज़गार को लेकर के महानगरों में जाना होता है। और जाने की अगर सुविधा की बात हो तो आज भी हम लोगों को यहाँ से डायरेक्ट सीधी ट्रेन ना तो देश की राजधानी के लिए मिल पा रही है। एक ट्रेन बड़ी मुश्किल से हम लोगों को रायपुर के लिए मिली हुई है, वो भी देर रात चलती है। उसके बाद जबलपुर के लिए अभी जो ट्रेनें चल रही थी वो भी अभी किसी कारणवश से कुछ दिनों के लिए शायद बंद हुई हैं। तो हमारा और यहाँ के युवाओं का मुख्य रूप से यही मांग है, चाहे वो राजनीतिक दल के बीजेपी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे किसी भी दल के लोग हों, सारे लोगों को मिलजुल करके इसके लिए प्रयास करना चाहिए। लोगों को एक साथ सड़क पर उतरना चाहिए और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। जो सरगुजा में सड़कें बनी हैं, रेलवे कनेक्टिविटी की बात है, लगता है कि पर्याप्त जो होना चाहिए था वो हुआ? देखिए, पर्याप्त शब्द की क्या परिभाषा मानते हैं? यदि पर्याप्त पैसा मिला होता तो केंद्र की एजेंसी होती है, नेशनल हाईवे की जो परियोजनाएं होती हैं उनकी केंद्र की ही एजेंसी और उन्हीं की और उनके ही दफ्तर और ऑफिसेस होते हैं, तो वो उसके टेंडर ही कहाँ लग पा रहे हैं? टेंडर ही लग जाते और जो चीज़ कागजों में दिखता है, अखबारों में दिखता है, इस तरह की टीवी डिबेट्स में दिखता है, वो धरातल में दिखता। तो ये लगता है कि NH की एक सड़क हम लोग देख रहे हैं, सीतापुर की जो सड़क, वो आज तक नहीं बन पा रही है। अभी भी कई सारे सड़कें हैं जो जर्जर हैं। तो क्या लगता है, सरगुजा के साथ सचमुच छलावा हो रहा है या फिर कुछ काम हो रहा है? देखिए, काम नहीं हो रहा है ये नहीं कहा जा सकता, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। काम जरूर हो रहा है, लेकिन काम जिस द्रुत गति से होना चाहिए था वो किसी मायने में नहीं हो रहा है। किस तरह की परेशानी सरगुजा वासी झेलते हैं कनेक्टिविटी को लेकर? अगर रायपुर में पहुंचना हो तो कैसे सफ़र है आप लोगों का? अंबिकापुर से सर्वप्रथम तो कोई रायपुर जाने के लिए कोई सुबह ट्रेन नहीं है, रात को एक ट्रेन है, वो भी बड़ा मुश्किल लोग सफ़र कर पाते हैं। मैं कुछ अपना मांगो, व्यक्तिगत नहीं, जनता कुछ मांग बताना चाहता हूँ अपने, मेरे को जो जानकारी है। यहाँ की जो जनता है, जबलपुर से जो ट्रेन चलती है वो आती है 10 बजे 11 बजे, और 10 बजे आके कमालपुर में खड़ी हो जाती है। क्यों खड़ी होती? क्योंकि एक सिंगल प्लेटफार्म है। अगर डबल प्लेटफार्म, 2 प्लेटफार्म रहता तो ट्रेन का आना जाना लगा रहता है। 1 घंटा हम यहाँ 15 किलोमीटर दूर पे खड़े रहते हैं। दूसरी ये है कि यहाँ से बरवाडी के लिए जो ट्रेन चलना वो चली नहीं, यहाँ से जो रेणुकूट के लिए ट्रेन चलना वो चली नहीं, यहाँ से कोरबा लाइन के लिए जो ट्रेन चलना वो चली नहीं। ट्रेन के लिए हम लोग तो एकदम अछूता हुए पड़े हुए हैं। साधन के संपन्न यहाँ पे पूरा केवल कोयला केंद्र की जो भी सरकार है यहाँ पे वर्तमान में, जो भी सरकार है, केवल यहाँ से कोयला का दोहन कर रहा है, यहाँ से कोयला ले जा रहा है, विकास के नाम पे सरगुजा छला जा रहा है। आने वाले लोग हैं वो किस तरह से हाल बयां करते हैं यहाँ पहुँच के? पर्यटन के दृष्टिकोण से पिछले 15 वर्षों में भाजपा की जब सरकार थी तो सरगुजा के लिए बहुत कार्य हुए हैं, चाहे मैनपाट को विकसित करने का। कनेक्टिविटी बताइए, ना तो सड़कें बनी हैं ना तो रेल की कोई साधन है, उसके बारे में बात। जी, कनेक्टिविटी की अगर अपन बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा
कनेक्टिविटी के तहत ही 9,236 करोड़ रुपया अभी छत्तीसगढ़ को दिया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ उसमें 9,236 करोड़ में सबसे बड़ी राशि जो है वो सरगुजा संभाग के सड़कों के लिए है। दूसरी बात हवाई सुविधा, जो 70 साल से कांग्रेस की सरकार परस्पर मध्य प्रदेश में भी चलती आ रही थी और केंद्र में भी थी, बावजूद इसके कांग्रेस के यहाँ के जो लीडर्स थे उनकी निष्क्रियता ही थी, उनकी ऐसी सोच ही नहीं थी कि हमारा सरगुजा देश के लेवल में जुड़े। सरगुजा को लेकर निष्क्रिय रहे हैं कांग्रेसी नेता। ये जो हमारे भाजपा के साथी हैं इनका आरोप बिल्कुल ही निराधार है। अदानी के लिए जब पटरी बिछाने का बात आता है तो साल 2 साल में पूरा यहाँ से लेके उदयपुर जहाँ तक पटरी बिछाना है बिछ जाता है, लेकिन बरवाडी रेल मांग हो या इधर से कोरबा जोड़ने का हो उसके लिए 15 साल का समय भी कम पड़ गया। यहाँ के सड़क की बात करें तो आप बिलासपुर से रायपुर की जो सड़क है, अंबिकापुर से रायपुर की सड़क है या इधर से सीतापुर पत्थलगांव जाने की सड़क है, पिछले 5 साल से इनका काम चल रहा है। हवाई सेवा की कितनी आवश्यकता रहती है? युवा हैं आप, किस तरह से दूसरे प्रदेशों में देखते हैं, दूसरे जिलों में देखते हैं? देखिए, सरगुजा संभाग अंतिम छोर में बसा हुआ है। यहाँ के कई छात्र, मैं युवा होने के नाते मैं छात्रों के लिए बात करूँगा, यहाँ के कई छात्र रायपुर हो गया, दिल्ली हो गया, जहाँ पे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या कंपटीशन एग्ज़ाम की परीक्षाओं में भाग लेने जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं काफ़ी दर्द है, बस के सहारे हो गए उनको जाना पड़ता है। ऐसे में कई लोगों का परीक्षाएँ भी छूट जाती है। आप मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चिकित्सा व्यवस्था में किस तरह का असर पड़ता है इसका? क्योंकि कई बार देखते हैं कि इमरजेंसी की आवश्यकता होती है पर सड़कें नहीं हैं, न तो वायु मार्ग है न तो रेल मार्ग। जी बिल्कुल, एक्चुअली 2 तरह से है। एक तो आपने बोला जैसे मरीज है उसको पहुंचने में दिक्कत होती है, रोड ख़राब होने से जो 5-6 घंटे में पहुंच सकता है उसको 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। खासकर अगर जैसे मान लीजिए किसी की रीढ़ की हड्डी में परेशानी है या ब्रेन में परेशानी है, कोई चोट लग गई है, तो इतने जर्क वाले एरिया से जाने से उनको नुकसान होता है। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे डॉक्टर आके काम भी नहीं करना चाहते हैं, केवल इसलिए क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है। यहाँ पे अच्छे लोग आके बसना नहीं चाहते हैं, केवल इसलिए क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है। तो जिस तरह से हम लोग बोलते हैं कि लोग विदेशों में जा रहे हैं, जो यहाँ का भारत का ब्रेन है विदेशों में जा रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सरगुजा का ब्रेन है वो रायपुर में सेवा दे रहा है, वो दिल्ली में सेवा दे रहा है, मुंबई में सेवा दे रहा है। इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, वो कहीं अपने आप को एक गड्ढे में फंसाना नहीं चाहते हैं। क्योंकि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर किसी भी पार्टी के हों, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन अगर वो सक्षम होते तो शायद आज आपको ये प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सक्षम होते तो शायद प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं होती। बाहर से आने वाले लोग क्या धारणा रखते हैं? कोई बाहर से आपका परिचित आता है, क्या कहता है सरगुजा के? जैसा मैं महसूस करता हूँ, जो भी मित्र आते हैं या जो भी बाहर से लोग आते हैं तो पहले ये देखते हैं कि सरगुजा है कहाँ। बड़ा विचित्र लगता है उनको कि कहीं से भी रिजर्वेशन के लिए चाहिए, ट्रेन सुविधा नहीं है, बहुत असुविधाजनक तरीके से लोग पहुंचते हैं। साफ़ सफाई और बाकी चीज़ों के मामले में सरगुजा को बहुत अच्छा मानते हैं लोग। जो भी मित्र आते हैं बाहर से बोलते हैं कि नहीं बहुत अच्छा है। लेकिन सड़कें जो गड्ढे थे, जो रास्ते में जो सड़कों का रिपेयर हो रहा है, लंबे समय से हो रहा है, उसमें जो हिचकोले खाते हुए आते हैं, तकलीफ़ होता है, तो उसको लोग बताते हैं कि अगर ये सब चीज़ सुधर जाए तो निश्चित है कि सरगुजा का विकास होगा। जो बाहर के मित्र हैं वो हमेशा पूछते हैं कि मेन पार्ट कहाँ है, मेन पार्ट का बहुत तारीफ सुनते हैं, हम आना चाहते हैं। लेकिन जब रास्ता बताते हैं उनको तो वो बोलते हैं कि यार फिर बाद में देखेंगे, अगर सुधार हो जाए तो बताइएगा। तो ये सड़क तो बनना ही चाहिए। सड़क के साथ साथ अगर ट्रेन की सुविधा होती है, जो बरवाडी हुआ या रायगढ़ कोरबा से जोड़ने का हुआ, उन जगहों को अगर विस्तार दिया जाए तो निश्चित है कि सरगुजा के विकास में 4 चांद लगेगा और हर कोई आना चाहेगा सरगुजा में। सरगुजा हर कोई आना चाहेगा और जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, जो यहाँ पर संभावनाएं हैं, उसको एक तरह से द्रुत गति मिल सकेगी। आज हम बात कर रहे हैं सरगुजा में कनेक्टिविटी की जो संभावनाएं थी उस पर कितना काम हो सका। लगातार जो संघर्ष समिति के लोग हैं वो सुविधाओं को बढ़ाने के लिए जुटे रहते हैं, लेकिन कितना उन्हें सफलता मिला या जो प्रयास था उन नेताओं ने किया कि नहीं किया वो भी जान लेते हैं। सुजान जी, क्या प्रयास लगता है कि जो जिन नेताओं को आप लोगों ने चुना वो सरगुजा का उतना ध्यान दे पाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, 0% एकदम बिल्कुल नहीं, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। जैसा कि आलोक भैया जी बताए कि लरंग साय जी के बाद किसी भी नेता ने सरगुजा के विकास के लिए कोई ध्यान नहीं दिया। मैं आपको एक छोटा सा बात बताना चाहूँगा, ये विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभाते। एक बार जरूर जब कांग्रेस केंद्र में थी तो बीजेपी युवा मोर्चा वालों ने धरना प्रदर्शन किया था, घेराव भी किया था, अपना क्या बोलते हैं लाइन को जाम करने का भी प्रयास किया था, मतलब रेल रोको आंदोलन भी किया था।
लेकिन कांग्रेस यहाँ जो विपक्ष में है वो तो बिल्कुल नहीं करें। और जो हो रहा है ना, ये किसी नेता का यदि आप कहिए कि उसके मेहनत से हो रहा है या उसके सौजन्य से हो रहा है, मैं इसको नहीं मान सकता। जो भी हो रहा है अधिकारियों के बदौलत हो रहा है। अधिकारी देख रहे हैं कि यहाँ की समस्या क्या है, तब कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, छोटा सा समस्या है। आज तक देखिए, नेताओं के साथ हमारा भी दोष है। हम सोचते हैं नेता करेगा, और नेता उसको कोई मतलब ही नहीं, जीत गए बस चुपचाप अपना आराम कर रहे हैं। पब्लिक का भी तो दोष है। यहाँ जितने भी जो बुद्धिजीवी अपने आप को कहते हैं, क्या वो आंदोलन नहीं कर सकते क्या मिल करके? सरगुजा वासी होने के नाते नहीं कर सकते क्या? यहाँ 167 किलोमीटर दूर है रेणुकूट को जोड़ने में, क्या दिक्कत है भाई? यहाँ कोरबा को जोड़ने में मात्र 95 किलोमीटर का अंतर है, क्या इसको नहीं कर सकते क्या? जबकि पूरे हिंदुस्तान से जुड़ा हो सकता है। आम लोगों को आगे आने की जरूरत दिखती है क्या आपकी? नेताओं के बस में अब कुछ नहीं है? नेताओं के बस में कुछ नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते। नेताओं के बस में कुछ है, परंतु असल में ना यहाँ पे ऐसे नेता नहीं हैं। यहाँ पे नेता बनते हैं तो नेता बनने के लिए नहीं बनते हैं, पैसा कमाने के लिए बनते हैं। नेता का मतलब वो होता है जो जनता की समस्याओं के लिए खड़ा हो। यहाँ पे ऐसा कोई नेता नहीं है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो जनहित के मुद्दों को उठाता होगा। राजनीतिक बात को अगर किनारे कर दें तो किस तरह की मांग है जो सरगुजा के लोग रखें और उनके पूरा होने की उम्मीद करें? निश्चित रूप से कुछ बातों से मैं भी सहमत हूँ कि हमारे राजनीतिक नेतृत्व के लोग, वो चाहे जिस भी दल से जुड़े हों, मैं भी एक दल का कार्यकर्ता हूँ, मगर जो राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए थी और उस इच्छा शक्ति के अनुसार सरगुजा का जो हक था वो 75 साल में मिल तो नहीं पाया, इस बात से मैं भी सहमत हूँ। मगर सरगुजा को उम्मीद रखनी चाहिए। क्या लगता है कि जो रेलवे है या जो इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए यात्री सुविधाओं से ज़्यादा गुड्स ट्रेनें ज़्यादा ज़रूरी हैं? यही दुख का विषय है। आज जो पैसेंजर ट्रेनें बंद की गई हैं उसका केवल एक कारण है कि कोयले का परिवहन ज़्यादा हो। लोग ये कहते हैं कि कोयला ज़रूरी है। कोयला किसके लिए है? आदमी के लिए ना। यदि आदमी से ज़्यादा ज़रूरी कोयला है तब तो सरकार का निर्णय ठीक है। गलती ऐसी बना देते कि 75 सालों से कुछ नहीं हुआ, तो इस पर चिंतन करना चाहिए। और एक बात मैं ज़रूर जोड़ दूंगा कि सिर्फ नेताओं के बलबूते पर कनेक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, जब एक यहाँ जन आंदोलन खड़ा होगा। क्योंकि नेता नहीं होते, लोग कहते हैं नेता खराब है। अरे नेता बनाया किसने? नेता कोई आसमान से नहीं टपटा है, कोई पीएससी से कन्फर्म होकर नहीं आया है। नेता आपने बनाया है। जनता, जैसी जनता होगी वैसी नेता होगी। आज ज़रूरत है यहाँ एक जन आंदोलन की, और जिस दिन सरगुजा में बृहद रूप से जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा, यहाँ रेल लाइन, यहाँ एयर मार्ग और यहाँ की कनेक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। सर, जिस तरह से हवाई मार्ग की बात करते हैं, लंबे समय से उसकी मांग होती रही है, पर काम इस तरह से जैसे कछुआ गति चल रही है, कहाँ कमी रह रही है? अभिषेक जी, मैं आपके प्रश्न के अतिरिक्त थोड़ा सा बात अपनी रखना चाह रहा हूँ। देखिए, ये तमाम डिबेट का लक्ष्य ये होता है कि कुछ ना कुछ उसका सार्थक परिणाम निकले। तो सर्वप्रथम ये बात बोलना, विकास किसी ऐसी चिड़िया का तो नाम नहीं है कि इस डाल में बैठी है उठा के फुदका के दूसरी डाल में बैठा दिए। सतत क्रमिक विकास ही सामने दिखता है। 75 साल हो या 15 साल हो या 20 साल, आज सरगुजा संभाग कब बना? तब फिर ये पोस्ट ऑफिस संभागीय बना। जब संभागीय नहीं था तो कैसे बनता? एक बात। दूसरी बात यह है कि नगर पालिका से आज नगर निगम हुआ, छत्तीसगढ़ अलग बना, क्रमशः विकास चल रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस क्षेत्र से जो भी आर्थिक संसाधन दूसरे राज्यों को मुहैया कराए जा रहे हैं, और वो जो केंद्र में बैठे चाहे जो भी सरकार के मंत्री रहे हों, मैं कांग्रेस का हूँ, मैं खुले आप बात कर सकता हूँ कि यदि हमारे कांग्रेस के समय में भी जो एक टीम अधिकारियों की थी चाहे नेताओं की थी, वो एक डाटाबेस तैयार करके रखते थे कि ये नॉन प्रॉफिटेबल एरिया हो सकता है, यहाँ उनको प्रॉफिट नहीं होगा। तो किसी भी स्टेट की कल्पना हमेशा वेलफेयर होनी चाहिए। इस क्षेत्र का विकास होने के लिए उनके मन में ये आर्थिक वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। उसके लिए सिर्फ नेताओं को दोष दे देना, जनप्रतिनिधियों को दोष दे देना, वो भी एक प्रक्रिया है, उनकी भी एक सीमा है। जब तक एक एक व्यक्ति इस आंदोलन को लेके खड़ा नहीं होगा सरगुजा के लिए, सरगुजा में वो बात जो टापू बना रहता है ना 200 किलोमीटर का, चाहे बिलासपुर हो चाहे अनूपपुर हो, वो हमेशा दुखदाई झेलता रहेगा, दुख झेलते रहेंगे। जन आंदोलन की आवश्यकता है, नेताओं के बस की बात नहीं है। अब देखिए, मैं बहुत विनम्रता से कहूँगा अभिषेक कि यहाँ पे द्वितेंद्र मिश्रा भैया हैं, वेद प्रकाश अग्रवाल जी हैं जिन्होंने संघर्ष किया है रेलवे के लिए। इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही है द्वितेंद्र मिश्रा जी ने कि द्रुत गति से काम नहीं हो रहा है, चाहे केंद्र सरकार के हों चाहे राज्य सरकार के हों।
और जन नेता, नेता और जन नेता, देखिए मैं पहले भी कहा था, नेता होना एक अलग बात है, जन नेता के लिए सरगुजा आज भी निगाह लगा के देख रहा है कि हमारे पास दोनों दल, और अब तो आम आदमी पार्टी भी यहाँ दखल दे दी है, पता होगा आपको। तो एक निष्पक्ष तरीके से कहा जाए तो सबसे पहले भारत को कंप्यूटर देने वाले कौन थे? राजीव गांधी थे, उनका सम्मान करना चाहिए। दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी गांव गांव तक सड़कों का जाल बिछाए, इकलौते व्यक्ति, इतने विजन वाले व्यक्ति थे, हमको उनका सम्मान करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, स्वच्छता अभियान जो चला रहे हैं, और रेलवे बढ़ा देना नहीं, लेकिन जो रेलवे का ट्रैक है उसको तो ट्रैक पे ला रहे हैं। घोषणा कर देना एक अलग बात होता है, घोषणा वीर मत बनिए, आप अमल कीजिए। यहाँ का जो एयरपोर्ट, दरिमा एयरपोर्ट, माँ महामाया विमानतल है, वो देश का इकलौता विमानतल है जहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर टिनटिनी पत्थर है, और उसके ठीक 25 किलोमीटर के ऊपर मैन पाट है। और मैन पाट भारत का एक ऐसा क्षेत्र है कि जो 40 वर्ग किलोमीटर समतल है, वो टोपोलॉजी है, पूरी टोपोग्राफी है, उसको अध्ययन कीजिए वहाँ पे। लेकिन इतने ज़्यादा इंक्रोचमेंट है वहाँ, तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बना के पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप इस जगह को चर्चित कर सकते हो। इस पे पहल क्यों नहीं होती है? और बहुत अच्छा है कि पहले हवाई मार्ग आए, और PWD विभाग बिलासपुर में भी है, जगदलपुर में भी है, वहाँ देखिए एरोप्लेन आ गया, लाइन शुरू हो गई। यहाँ क्यों नहीं हुई भैया? यहाँ दिसंबर में तो आपका टेंडर हुआ है, क्यों? ये जनप्रतिनिधियों के नकारेपन का नतीजा है, सीधे सीधे कहूँगा। और साथ में यहाँ की जो जनता है उसको भी जागरूक होना पड़ेगा और भिड़ना पड़ेगा कि भाई करें। और वहाँ से मैं चाह रहा हूँ कि वायुयान से जुड़े लोग देखें, लेकिन आप क्या देखोगे यहाँ पे? इन उजड़ते जंगलों को देखने आइएगा। मैं तो पूरी सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे यहाँ के लोगों, सबसे एक विनम्र अपील करना चाहूँगा कि पेड़ पौधे बचाएं, विरासत दें। आए तो देखें लोग कि हम हरियाली देखने आए हैं। मैं तो उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ कि जो लोग जाके देखेंगे कि बाहर जंगल है और अंदर पूरा उजाड़ है। जिस तरह से हमारी डिबेट के जरिए हमने ये कोशिश की कि किस तरह से सरगुजा का विकास कनेक्टिविटी के कारण रुका है, कनेक्टिविटी अगर होती तो सरगुजा में किस तरह की विकास की संभावनाएं थी, उन्हें आयाम मिल पाता। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि जनप्रतिनिधियों के साथ साथ जो यहाँ की जनता है उसे सामने आकर ये प्रयास करना होगा, तभी हम सरगुजा के लोग जहाँ विकास की पर्याप्त संभावना है उसको एक आकार दे सकेंगे, उसको एक पंख दे सकेंगे। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24 सरगुजा।